हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं रेवेन्यू बजट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आपका रेवेन्यू बजट होता है इसमें आपको बस ध्यान देना है नो इम्पैक्ट ऑन एसेट लायबिलिटी। मतलब जो दोनों आइटम है रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें आपका एसेट और लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? पैसा आएगा, लेकिन पैसा आने के बाद भी ना तो एसेट कम होगा ना लायबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी रिसीट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। इसके दो पार्ट होते हैं, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट आपकी जो टैक्स से पैसा आ रहा है तो वो एक हो सकता है डायरेक्ट टैक्स, एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स, या हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जांपल के लिए जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। नॉन टैक्स रिसीट का मतलब है जो टैक्स के अलावा पैसा आ रहा है, यानी अदर देन टैक्स रिसीट होता है नॉन टैक्स रिसीट। फीस, फाइन्स, पेनल्टी, इनकम फ्रॉम स्पेशल असेसमेंट, एससीट एटसेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? पैसा तो जाएगा, बट पैसा जाने के बाद भी ना तो एसेट बढ़ेगा ना लायबिलिटी घटेगी। पैसा जा रहा है बट उसके बाद भी एसेट बढ़ नहीं रहा, लायबिलिटी घट नहीं रही। इसके एग्जांपल क्या है? बेसिस एंड सैलरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉइज को, सब्सिडी जो देती है, इंटरेस्ट पेमेंट जो अपने लोन पे चुकाती है, और डिफेंस सर्विसेज जो डिफेंस पे खर्चा सरकार